हेलो गाइज, वेलकम टू डायमेंशनल स्टडीज। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वेक्टर, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन और रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर। कब एक वेक्टर मैक्सिमम आ सकता है, कब एक वेक्टर मिनिमम आ सकता है, ये आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो साथ लास्ट तक बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में। अगर आपको ये हमारे वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और फर्दर कंटेंट के लिए। तो चलिए बिना टाइम को ज़ाया किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो वेक्टर क्या होते हैं? देखिए, वेक्टर सिंपली जान सकते हैं कि दो फिजिकल क्वांटिटीज जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, और वो वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करते हों। जैसे वेलोसिटी में मास इनटू वेलोसिटी जो होती है, डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम, उसमें आपको डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन भी देनी होती है और स्पीड भी देनी होती है। तो उसी तरह वेलोसिटी भी आपका है, मोमेंटम भी आपका उसी तरह है, जिसमें डायरेक्शन और वेलोसिटी दो, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों देना पड़ेगा, तो उसी को वेक्टर कहते हैं। वेक्टर को डायग्राम से इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एक सिंपल ए हो गया, और इस पॉइंट को ए नाम दे देंगे, इस पॉइंट को बी नाम दे देंगे। ए पॉइंट को टेल कहा जाता है, बी पॉइंट को हेड कहा जाता है। लेंथ जितना भी बड़ा एरो का होगा उतना बड़ा उसका मैग्नीट्यूड कहा जाता है। जैसे वेक्टर को मान लीजिए ए है और इसको इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसको क्या पढ़ेंगे? वेक्टर ए, यानी ये वेक्टर ए का रिप्रेजेंटेशन है। उसी तरह अब आइए यहाँ पे देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, दो वेक्टर हैं, कुछ एंगल, दोनों के पूंछ जुड़े हुए हैं और उनके बीच में कुछ थीटा एंगल बन रहा है। वेक्टर है और एक वेक्टर बी के बीच में कुछ थीटा एंगल बन रहा है, और एंगल 0 डिग्री और उसके उसके या जीरो या उसके बराबर होगा, और 180 डिग्री के बराबर होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये 0 और 180 के बीच में ही होगा, इससे कभी ज़्यादा वेक्टर नहीं हो सकता। 0 होगा या 0 के इक्वल होगा, नहीं तो 180 होगा। चलिए वेक्टर लॉ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखते हैं। देखिए दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए है और वेक्टर बी है। वेक्टर ए का ये आपका पूंछ है और ये आपका हेड है। वेक्टर बी का यहाँ पे टेल है और हेड यहाँ पे है। देखिए, वेक्टर ए के हेड और वेक्टर बी के टेल से जब भी आप मैच करेंगे, मतलब मिलाएंगे, तो आपको इस इस तरह के कुछ फिगर बनती हुई दिखेगी, और इसको वेक्टर ए नाम दे देंगे, इसको वेक्टर बी नाम दे देंगे। अब इन दोनों को जब भी आप मिलाएंगे तो एक नया वेक्टर बनेगा, वेक्टर सी। इसी को ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन कहते हैं। अगर आपको इसको डिटेल में समझना है तो हमारे चैनल पे कमेंट करें, हम इस पे वीडियो जरूर बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा? वेक्टर ए और वेक्टर बी ऑलवेज इक्वल टू वेक्टर सी। ये यहाँ पे मैंने लिख दिया है, आप इसको नोट कर सकते हैं। अगर आप इसका नोट्स चाहिए तो आपको मेरे पास कांटेक्ट कीजिए कमेंट सेक्शन में। अब देखिए रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर क्या होते हैं। देखिए रिजल्टेंट को मैंने यहाँ से आर से डिनोट किया है। यहाँ पे रिजल्टेंट और इसका फॉर्मूला, अगर आपको डेरिवेशन सीखना है तो कमेंट करके बताइएगा, मैं डेरिवेशन के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। तो देखिए रिजल्टेंट होता है ए, यहाँ पे वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, तो इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी के स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? जैसे ये दो वेक्टर हैं, इसके बीच का एंगल, इसी को कॉस थीटा आप लेंगे। जैसे मान लीजिए दो वेक्टर दे दिया, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इसका वैल्यू दे दिया 10 न्यूटन, इसका वैल्यू भी दे दिया 10 न्यूटन। तो वेक्टर बी के जगह 10 का स्क्वायर, वेक्टर ए के जगह 10 का स्क्वायर, और यहाँ पे वेक्टर ए के जगह 10, वेक्टर बी के जगह 10, और इनके बीच का मान लीजिए थीटा दे दिया आपको 30 डिग्री रखेंगे, तो आपका रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर मिल जाएगा। थीटा क्या है? इन दोनों के बीच के एंगल है। एक फॉर्मूला आता है टेन अल्फा का फॉर्मूला। ये देखिए वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, इनका रिजल्टेंट वेक्टर आर होगा। तो ए हमने यहाँ का थीटा निकाल लिया, लेकिन अगर आपसे कभी अल्फा पूछ दे तो अल्फा के लिए फॉर्मूला होता है बी साइन थीटा। बी साइन थीटा ए ए प्लस बी कॉस थीटा। इसे भी आप लर्न कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास एक केस लेते हैं, चार केस लेते हैं। दो, टू इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एक्स, मतलब दो वेक्टर होंगे इक्वल मैग्नीट्यूड के, एक्स वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे। हम उन्हें अगर 60 डिग्री पे जोड़ें तो क्या होता है, 90 डिग्री पे रख के जोड़ें तो क्या होता है, 120 डिग्री पे रख के जोड़ें तो क्या होता है, और 180 डिग्री पे। मैं कहने का मतलब है, मान लीजिए वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। अगर 60 डिग्री पे रखें तो क्या होगा यहाँ पे, तो रिजल्टेंट कितना आएगा। तो मैंने इसका फॉर ट्रिक बनाया है, सॉल्व इसको रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, कैलकुलेशन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लेकिन कंडीशन क्या है, दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर होने चाहिए। अगर दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर हैं तो उनके बीच का अगर 60 डिग्री एंगल है तो x√3 हो जाएगा, अगर 90 डिग्री है तो x√2 हो जाएगा, अगर 120 डिग्री है तो x हो जाएगा, अगर 180 डिग्री है तो जीरो हो जाएगा। जिसको जीरो, इस वेक्टर को कहा जाता है जीरो वेक्टर। इसको ये मत समझिएगा ये कि कुछ भी नहीं होता, लेकिन इसका नाम है जीरो वेक्टर, तो इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा गया है जीरो वेक्टर क्या होते हैं आपके स्कूल एग्जाम में। अब देखिए, बात करते हैं कब मिनिमम होगा रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर और कब मैक्सिमम होगा रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। तो देखिए, ये हमने वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी दे दिया है। वेक्टर ए, देखिए वेक्टर ए हमारे पास है और वेक्टर बी है, इसका रिजल्टेंट हमारे पास वेक्टर सी हो जाएगा। तो सी के लिए हमारे पास फॉर्मूला है √a² प्लस b² प्लस 2ab कॉस थीटा। अब हमें पता करना है कि मैक्सिमम कब होगा, तो हमें पता है कि कॉस थीटा को मैक्सिमम करेंगे तभी हमारी वैल्यू रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर मैक्सिमम आएगी। तो कॉस थीटा मैक्स सी मैक्स कब होगा, जो हमारा सी क्या है, रिजल्टेंट ऑफ ए प्लस बी वेक्टर का रिजल्टेंट है। तो सी मैक्स कब होगा, जब कॉस थीटा मैक्सिमम करेंगे। कॉस थीटा कब मैक्सिमम होता है, जब कॉस थीटा की वैल्यू 1 होगी। तो थीटा की वैल्यू क्या कब होती है, कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो गया, थीटा की वैल्यू 0 रखने पे कॉस थीटा 1 होता है। तो हम सीधे फॉर्मूले में पुटअप कर देंगे कॉस थीटा की वैल्यू 0, तो हमारे पास आ जाएगी, ये 0 हो गई। तो कॉस थीटा बराबर 1 होता है तो 1 हो जाएगा, तो इतना गायब कर दीजिए। तो हमारे पास a² प्लस b² प्लस 2ab, इस फॉर्मूला को बचपन से ही आप रटते हुए आए होंगे। तो इसका अब ये सिंप्लीफाइड फॉर्म हो, यहाँ पे मैंने लिख दिया a+b का होल स्क्वायर। तो अब दो क्वांटिटी आ गई हैं अंडर रूट के अंदर। तो देखिए a+b, और सिमिलरली इसी तरह एक और लिखा रहेगा, दो क्वांटिटी अलग अलग आ गई हैं तो एक आप बाहर निकाल सकते हैं। तो देखिए, सी मैक्स कब आएगा, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर कब आएगा, a+b सी मैक्स आप निकाल सकते हैं, लेकिन कब निकालेंगे, जब थीटा के बीच में 0 डिग्री हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम मिनिमम की बात करते हैं। सी मिनिमम कब होगा, जब कॉस थीटा आप मिनिमम करेंगे तो सी मिनिमम यानी रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर मिनिमम आएगा। लेकिन कब आता है, -1 कॉस थीटा होगा तब आएगा। और कॉस थीटा -1 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होती है। तो कॉस थीटा 180, कॉस 180 डिग्री आप याद कर लीजिएगा, -1 होता है इसे। अब चलिए वैल्यू पुटअप करते हैं। तो अब देखिए, आप -1 रखेंगे कॉस थीटा के जगह, cos थीटा की जगह -1 रखने पे हमारा फॉर्मूला तैयार हो जाएगा a² प्लस b² माइनस 2ab। इसको भी आप बचपन से रटते हुए आए होंगे। तो अब देखिए सी मिनिमम क्या हो जाएगा, तो अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसे हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब a माइनस बी को हम एक a माइनस बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाली a² प्लस b² माइनस 2ab आएगी, तो एक बाहर निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ पे एक हमारी याद रखने की चीज़ है, हमें ये नहीं पता है कि a बड़ा है, ए नहीं पता ए बड़ा है कि बी बड़ा है, तो इसलिए हम मॉड लगा देंगे कि कोई भी बड़ा हो, फिर कोई फर्क ना पड़े हमें। तो यहाँ पे थीटा 180 डिग्री रखना चाहिए मिनिमम के लिए, और मैक्सिमम के लिए थीटा आपका 0 डिग्री होना चाहिए। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। चलिए मिलते हैं इसी तरह के मज़ेदार वीडियो में नेक्स्ट। अगर आपको कुछ भी कंटेंट के रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए। अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। चलिए मिलते हैं, बाय।